हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपके होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से यहाँ पर वेलकम है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि यहाँ से आपको हमेशा न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर जानेंगे गाइस। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इन एनर्जी से इट इज़ क्वाइट क्लियर जैसे कि आपके मैस्कुलिन के एंड पर कुछ चीज़ें पॉसिबल होती हुई इन्हें नजर आ रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन बिल्टअप हो चुका है तो आपने कुछ डिस्कस किया होगा इनके साथ, या फिर आपने इन्हें अपनी तरफ से अपने एंड से कुछ बातें क्लियर कर दी होंगी कि आप इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो। तो आपकी एक कम्युनिकेशन के चलते आपने जो भी इनसे कहा है उन बातों के चलते ये आपके उस कन्वर्सेशन में किसी तरह की पॉसिबिलिटीज को तलाश कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी इन्होंने उन सारी पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट कर लिया है गाइस। थिंकिंग एंड रिक्रिएटिंग द सिनेरियो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेकर कंप्लीटली एक समझो डिसएग्रीमेंट बना हुआ था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चाह रहे हो, ये कुछ चाह रहे हैं, और आप दोनों ही एक म्यूचुअल ग्राउंड शायद नहीं शेयर कर पा रहे थे। हमेशा ऐसा ही होता होगा, आप कुछ कह देते हो और ये कुछ कह देते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाती है, और उस कन्फ्लिक्ट के चलते एक डिसएग्रीमेंट और एक सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ जाता होगा, और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती होंगी आपको हैंडल करने में। और आपके मैस्कुलिन ऐसे होंगे कि ये ज़्यादातर खुद को एक अवेलेबिलिटी में नहीं रखते हैं आपके सामने, ताकि सिचुएशन और वर्सन ना हो जाए। जैसे कि जब भी आप दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है और ये सेंस जब कर लेते हैं कि ये जो मुद्दा है ये एक बड़ा रूप ले लेगा, सिचुएशन और वर्सन हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो ये आइदर आपको ब्लॉक कर देते होंगे या फिर लिटरली वहां से वॉक अवे हो जाते होंगे, ताकि आपके और इनके बीच में जो भी एक सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब ना हो जाए। इनको पता है कि ये कहाँ तक आपकी बातों में एक सहमति रख सकते हैं। जब इन्हें लग रहा होता है कि ये वहां पर सहमत नहीं है, तब ये आपसे वॉक अवे करते हैं। बट अब इनकी जो एनर्जीज बनी हुई हैं, इट इज टोटली डिफरेंट। ये आपकी बातों से सहमत कर रहे हैं, आपकी एक सजेशन में, एक गाइडेंस में एक पॉसिबिलिटी ये तलाश कर रहे हैं, ताकि आपकी तरफ ये कमिटमेंट रख सकें। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि आपकी तरफ से आइदर जो दिया गया एक कमिटमेंट है या एक प्रपोजल है, उस प्रपोजल को एक आइदर ये एक्सेप्टेंस में लाए, यानी कि आपके दिए गए प्रपोजल को ये हाँ कह दें। और ये चीज आपको ये बताना चाहते हैं, इसीलिए ये आइदर एक रीच आउट शायद प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ, या फिर एक कम्युनिकेशन जरूर प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। इट्स अ कार्ड ऑफ अ गुड न्यूज गाइस। तो ये आपकी तरफ कोई गुड न्यूज लेकर आना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अब ये भी आपकी कही हुई बात से सहमत है, और जरूर ये आपके दिए गए उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर अगर आपने इन्हें कोई प्रपोजल नहीं दिया तो ये आपकी तरफ कोई प्रपोजल जरूर रखना चाहेंगे, आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आइदर बहुत लोगों के बीच यहाँ पर एक कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा था, या फिर सोशल मीडिया पर ये, इवन सोशल मीडिया पर भी अगर इनएक्टिव थे, तो आप देख सकोगे कि आइदर ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, या फिर सोशल मीडिया पर दोबारा से आप इन्हें एक एक्टिव एनर्जीज में देख सकोगे, और वहां पर ये आपको बोलने का मौका देंगे, या फिर आपसे ये खुद एक कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव रखेंगे। तो जो भी है, जिस भी लोगों के साथ आज की जो एनर्जीज ग्रैब हो रही हैं गाइस, आप उन्हीं सारे वेज में पिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस हैं।
अब आप बेटर जानते हो कि आपके पर्सन के साथ आपने क्या डिस्कशन रखी है और ये किस बात के लिए एग्री करेंगे आपके साथ। ऑलराइट, और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, अगर आप दोनों काफी टाइम से किसी एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और बीच में एक सेपरेशन आ गया था, तो वापस से आप दोनों का जो एक प्रोजेक्ट है वो दोबारा से कंटिन्यू हो सकता है, या फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप अपने पर्सन से कोई गुड न्यूज सुनने वाले हो। ऑलराइट, तो ये है आपके मैस्कुलिन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। अब देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस। तो एक अनकंडीशनल लेवल पर प्यार आप अपने मैस्कुलिन को शायद भेज रहे होंगे गाइस, और यही एक पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है आपके एनर्जीज में। भले ही आप सोशली एक्टिव नहीं होंगे, आप ज्यादातर एक लोन टाइम स्पेंड कर रहे होंगे जहां पर आप इंट्यूशंस पर काम कर रहे हो, मतलब आपकी जो भी इंट्यूशंस आपसे कह रही हैं आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करते जा रहे हो, और उस इंट्यूशन की वजह से कई सारी आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो रही हैं गाइस। मतलब आपने अपनी दिल की बात को इस कदर मान लिया है कि अब आप अपने अंदर एक बैलेंस महसूस कर रहे होंगे, एक हीलिंग एनर्जीज अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, एक जो बैलेंस्ड एनर्जीज का फ्लो है वही आप महसूस कर रहे हो। अभी आपको किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, किसी बात का कोई दुख नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। अब आप बहुत ज्यादा शांति महसूस कर रहे होंगे अपने अंदर। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट कि आपकी जिंदगी में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे गाइस, जैसे कि अदर ऑप्शंस होंगे, और इवन 1 से 2 सिचुएशन में आप लोग बने हुए थे। तो अब आप शायद एक ही सिचुएशन पर फोकस करने जा रहे हो, जो अदर एरिया है आइदर आपने उस एरिया को पूरी तरीके से खत्म कर दिया या फिर बैलेंस कर दिया है। अब आपको किसी और सिचुएशन के सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अगर करियर फ्रंट पर बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे और करियर एज वेल एज अपने मैस्कुलिन की एक मैनिफेस्टेशन को बैलेंस ना कर पाना आपके लिए एक जगलिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे। अगर आपको बैलेंस नहीं मिल रहा था अपनी लाइफ में, ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर आपकी जिंदगी में 2 ऑप्शंस थे, फॉर एग्जाम्पल एक हो गए आपके मैस्कुलिन और दूसरे अगर कोई ऑप्शन थे आपकी जिंदगी में, तो आइदर आपने उस ऑप्शन को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है या फिर वहां पर आपने एक बैलेंस लाने की कोशिश की है कि उनको आइदर आपने होल्ड पर रख दिया या फिर उनसे ये कह दिया कि जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, या फिर जो भी है आपने आइदर ऐसा कुछ वहां पर एक बैलेंस क्रिएट कर दिया होगा ताकि आप स्ट्रेस में ना रहो। सबसे मेन बात यही है गाइस कि आप स्ट्रेस जोन में नहीं रहना चाहते। जब भी आप स्ट्रेस जोन में जा रहे हो, आपने एक चेंज देखा होगा आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी कि वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन में आते हो तो सीधा सीधा इम्पैक्ट उनकी भी एनर्जीज पर आता है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, वो भी आगे के रास्ते को क्लियरली नहीं देख पाते, तो यही सारा एक पैटर्न रिपीट हो रहा था जो आपने शायद सेंस कर लिया कि ये तो बहुत ही स्टैग्नेंट पैटर्न है और इस पैटर्न को एंड कर देना चाहिए। तो जब से आपने खुद पर भरोसा रखना शुरू किया है, अपनी बिलीव्स को आपने एक बढ़ावा दिया है कि यस, मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, वही होगा मेरी जिंदगी में, एक जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हम जिसको कहते हैं कि एक इम्पॉसिबल वेज में भी पॉसिबिलिटीज को देखना, ये शायद आपने देखना शुरू किया है। आपने अपना कोई यूजुअल टाइप छोड़ दिया है, मतलब थिंकिंग पैटर्न होगा आपका, या फिर आपके मैस्कुलिन को लेकर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो डिमांड्स थी, वो डिमांड्स आपने लेट गो कर दी। अब आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, कोई डिमांड्स आपको नहीं रखनी है अपने पर्सन से। इसीलिए शायद आप एक बैलेंस महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको इतना भरोसा यूनिवर्स पर हो गया है कि जो मैं सोच रही हूँ या फिर जो भी मेरा एक बिलीव है मेरे मैस्कुलिन को लेकर, वो मैं बस अपने बिलीव से वो हासिल कर लूंगी या कर लूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस कि
आपने खुद को या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। और जब आप खुद में ही एक अबंडेंस महसूस कर रहे हो, खुद में ही एक कंटेंटमेंट जब आप महसूस कर रहे हो, तो आपको अपने आप पर भरोसा होने लगा है। ये एक प्रैक्टिस है, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है गाइस। और इस प्रैक्टिस के चलते आपने अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लाया है। और ये बहुत मुश्किल है गाइस, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जिस किसी की भी ये एनर्जीज हैं, इस चीज को अचीव करने में आपको काफी टाइम लग गया, वरना यही वो पैटर्न था जहां पर आप हमेशा आकर अटक जाते थे, एक्सपेक्टेशंस रखते थे, और जब वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती तो आपको गम होता, आपको दुख होता, आप स्ट्रेस जोन में चले जाते और चीजें और वर्सन होने लगती, और इस वजह से आपके जो मैस्कुलिन है वो भी डीमोटिवेटेड हो जाते और वो भी आपके साथ इस जर्नी पर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, और एक डिले आ जाता, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाता, फिर आप सेपरेशन में ही रह जाते। ऐसा लाइक कंटिन्यूअस वे में हो रहा था, सेम ओल्ड वही चीज रिपीट हो रही थी एक साइकिल के चलते। अब उस साइकिल को आइदर आपने ब्रेक थ्रू किया है खुद को रिस्ट्रिक्शन में लाकर, मतलब एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन शायद आपने क्रिएट कर लिया होगा अपने सराउंड, जहां पर आप उन लोगों से कनेक्ट में नहीं हो जो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शंस बन रहे थे, या फिर आपने कोई एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। आप अपने मैस्कुलिन को लेकर एक क्लिंगिंग एनर्जीज में बने हुए थे, यू नो व्हाट आई मीन। तो यही मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ, आपने वो जो एक होल्ड था वो आपने रिलीज कर दिया, आपने अपने आप पर से भी एक होल्ड रिलीज कर दिया, खुद को आजाद कर दिया आपने कि मैं अब खुद को आजाद कर रही हूँ उन सारी एक्सपेक्टेशन से, उन सारी डिमांड से जो कि पूरी नहीं हो रही हैं। फाइन, जब एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी नहीं हो रही हैं तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मुझे बस अपने अप्रोच में सही रहना है, जो होगा वो यूनिवर्स मेरे लिए करेगा। जब आपने ऐसा अपने माइंड को ट्रेन कर लिया तब आपके अंदर एक बैलेंस आया है, और ये बैलेंस अचीव करने में आपको काफी समय लग गया होगा गाइस, और एक डिले तो जरूर क्रिएट हो गया होगा, लेकिन अब चीजें आप लोगों के लिए फास्टेस्ट वे में मूव होंगी क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग बदल दी। और जब से आपने अपनी थिंकिंग बदली है, आपने एक चेंज अपने मैस्कुलिन्स में भी देखा होगा, ये भी बदल रहे हैं, ये भी आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए पॉसिबिलिटीज देख पा रहे हैं गाइस, और ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है। फाइन, तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिनेरियो इज प्रोसीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द फूल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स तो आने ही वाली हैं। आपके मैस्कुलिन ने एक डाउट रिलीज किया है। अगर इनको ऐसा लगता था कि ये जो भी कनेक्शन है ये पॉसिबल है भी या नहीं पता नहीं, अगर ये कंफ्यूज्ड थे, उस कंफ्यूजन को इन्होंने रिलीज कर दिया है गाइस। अब ये एक स्टेबिलिटी शायद देख पाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के लिए बहुत सारे अगर सिनेरियोज हैं, इनका और आपका 3D लेवल पर एक यूनियन में आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, और वहां पर अगर इनको कोई पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती थी, तो अब कुछ शिफ्ट ऐसा हुआ है कि दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम समथिंग। मतलब इवेंचुअली कुछ ऐसा हो जाएगा कि उन रिस्ट्रिक्शन से ये खुद को आजाद कर देंगे जो भी इन्हें पॉसिबल नहीं लगता था। सोसाइटी नॉर्म्स होते हैं, एज डिफरेंस होगा, और इवन रिलीजियस डिफरेंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ इस हद तक इश्यूज खराब हो गए थे तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो अपने उस बिलीफ सिस्टम से खुद को आजाद कर देना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग से खुद को रिलीज कर देना, और जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही हैं उन सारी सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी तलाश करना, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं गाइस। धीरे धीरे एक हीलिंग में आ रहे हैं, एक लाइक थॉट से दूसरी थॉट में ये एंटर कर रहे हैं, ट्रांजिशंस ऑफ द थॉट बिलीफ, तो इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, और ये आप ही की बदौलत हो रहा है गाइस। अगर आप अपने आप पर वर्क नहीं करते, अगर आप एक स्टैग्नेशन में बने रहते, अगर आप अपनी एनर्जीज को फ्लो होने नहीं देते, रिस्ट्रिक्टेड रहते, तो ये ऐसी चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इनके एक्शन को कंट्रोल करके रखा था। और ये ट्विन फ्लेम जर्नीज की बहुत ही बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जहां पर आपका एक अटेंशन बनता है। जब भी आप
आउटकम को कंट्रोल करते हो, एक डिजायर्ड आउटकम को जब आप बहुत ही हद से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो वो चीज आपको नहीं मिलती, और इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप अपने मैस्कुलिन के किसी एक्शन को कंट्रोल कर रहे हो तो वैसा नहीं होगा। यहाँ पर हर चीज आपके एक्शन पर डिपेंड करती है। अगर आप अनकंडीशनैलिटी रखोगे तो चीजें आपके हिसाब से होंगी। अगर आप कोई ऐसा होल्ड रखोगे, अगर आप अपने मैस्कुलिन को समझ लो एक टाइम फ्रेम दे रहे हो कि आपको इसी टाइम फ्रेम तक आना है, वापस मेरी लाइफ में आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर आना है वरना मैं वॉक अवे हो जाऊंगी, तो ये चीज यहाँ पर काम नहीं करती। इस जर्नी पर तो एटलीस्ट ये चीज काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस जर्नी पर पहले आपको खुद पर वर्क करना होता है गाइस। आप अपने आप में जितना भी एक सुधार लेकर आते हो, आप अपनी एनर्जीज को जितना बैलेंस कर पाते हो, उतनी ही आप एक चेंज देखोगे आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज में। पहले तो बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप अपने ट्विन फ्लेम को इसी लाइफ टाइम में फाइंड आउट कर सकोगे। इट इज रियली नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए इस लाइफ टाइम में। अगर मिल भी जाते हैं तो जो एक कमिटमेंट है या फिर एक रिलेशनशिप जो आप चाहते हो, जो कि एक अट्रैक्शन ही इतना ज्यादा होता है कि हर कोई ट्विन फ्लेम एक यूनियन में ही आना चाहते हैं, मैरिज ही करना चाहते हैं। वही एक कनेक्शन आप चाहते हो इस ट्विन फ्लेम जर्नीज में, बट इट इज नॉट पॉसिबल विथ ईच एंड एवरीवन आउट देयर, क्योंकि ये जो जर्नी है इसका पर्पस कुछ और है गाइस। यूनियन इसका पर्पस नहीं है, फाइन। इसका पर्पस ये होता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है और यूनियन भी होनी है, तो स्पिरिचुअल यूनियन होनी है, ताकि अगर आप स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हो, आपकी जो सोल लेवल पर एक जो बल है वो मजबूत हो जाता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट महसूस करते हो, फिर आप अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को बहुत ही इजीली कॉन्कर कर सकते हो। तब आपको आपकी जिंदगी डिफिकल्ट नहीं लगती। जितने भी ट्विन फ्लेम्स होंगे उनकी जिंदगी अलग अलग इंडिविजुअल जिंदगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती होगी आपको। जैसे ही आपके ट्विन फ्लेम आपके सराउंड आते हैं तब आपको एक कंप्लीशन महसूस होती है। इसीलिए और यही वजह है कि आप उन्हें क्रेव करते हो, क्योंकि आपकी वो एक स्ट्रेंथ है, फाइन। जब आप देख रहे हो कि मेरी एनर्जी वहां पर है और जब मैं उस एनर्जी और उस पावर को मैं अपने अंदर समा लूं, क्योंकि मैं इनकम्प्लीट महसूस कर रही हूं, और इसीलिए मैं क्रेव करूंगी अपने मैस्कुलिन के लिए कि मुझे मेरे मैस्कुलिन चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी के कई सारे पड़ाव को क्लियर करना है। आई वॉन्ट माई स्ट्रेंथ, इजंट इट? तो यही एक चीज है। इस चीज को गलत मत समझना कि आप अपने मैस्कुलिन को सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स के लिए क्रेव कर रहे हो। नो, इट इज समथिंग एल्स गाइस। आपकी सोल इन्हें क्रेव कर रही होती है ताकि आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को पूरी तरीके से कॉन्कर कर सकें। इट इज नॉट एवरीथिंग अबाउट द मैरिज और अ रिलेशनशिप, इट इज अबाउट समथिंग एल्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप दोनों एक दूसरे को एक स्टेबिलिटी दे सकते हो, बैलेंस दे सकते हो, हीलिंग दे सकते हो, एक कंप्लीशन दे सकते हो, और इसी वे में आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी गाइस। ऑलराइट, तो आज के इस शिफ्ट में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।